हेलो नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। मैं मनीष कुमार आप सभी का आपके अपने आरएम क्लासेज में स्वागत करता हूं। संध्या 6:30 बजे हैं और मैं आप लोग के समक्ष प्रस्तुत हूं लेकर एडिटोरिया की 5000 प्रश्नों वाली पुस्तक के साथ, जिसका आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 25 और 26 करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 24 तक पूरे कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देखें, क्योंकि ये आपके आने वाले एग्जाम बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, ग्रुप डी या जितने भी एग्जाम जिसमें जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं तो उन सभी में आपको इनसे प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो आप लोग इसे जरूर करें, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छे प्रश्नों का संग्रह है, तो आप लोगों के एग्जाम के लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकते हैं। तो आप लोग इसे जरूर करें। तो चलिए हम लोग शुरू करें आज का सेट 25। इससे पहले आप लोग इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और आप लोग को अगर पसंद आ रहा हो ये सेशन तो लाइक करें और कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। आपके बीपीएससी का भी एग्ज़ाम का डेट आ गया है और बिहार एसएससी सीजीएल 3 का भी एग्ज़ाम का डेट आ गया है। तो आप लोग बिल्कुल पूरे जोरों शोरों से पढ़ाई में लगे रहें और आप लोग को सफलता ज़रूर मिलेगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न, जो 25 नंबर सेट का है। हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो आप लोग उत्तर करें। काफ़ी आसान प्रश्न है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, नाइट्रोजन जो है हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 2 नंबर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दूसरे का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, तमिलनाडु में स्थित है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 3 पे। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 3 का उत्तर करें, और तीसरे का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर। निम्न में से किस देश में आल्प्स पर्वत श्रेणी का विस्तार नहीं है? तो आल्प्स पर्वत श्रेणी का विस्तार किस देश में नहीं है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड में जो है वो आल्प्स पर्वत का विस्तार नहीं है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 5 नंबर। निम्नलिखित में से सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की रस क्या है सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है? तो वृक्ष के पत्तों का सरसराहट जो होती है, आवाज़ जो आती है, वो क्या प्रदर्शित करता है, वो कितने डेसिबल का होता है? तो आप लोग को इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या ऑप्शन सी, सही उत्तर हो जाएगा 100 डेसिबल। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न 6 नंबर। मिट्टी की रचना सामान्यतः किस प्रक्रिया द्वारा होती है? तो मिट्टी की रचना किस प्रक्रिया द्वारा होती है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, निक्षेपण के द्वारा। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 7 नंबर। खंभात की खाड़ी किसके मध्य स्थित है? तो खंभात की खाड़ी किसके मध्य स्थित है? आप लोग इसका उत्तर करें, और 7वें का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो होगा सही उत्तर हो जाएगा भावनगर, सूरत जो है वो खंभात की खाड़ी के मध्य स्थित है। ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न कर रहा है सोमपेन आदिवासी का निवास स्थल है। तो सोमपेन आदिवासी का निवास स्थल कौन सा है? तो इसका सही उत्तर करें, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, निकोबार जो है वो सोमपेन आदिवासी का निवास स्थल है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर। बादल किस मंडल में अपवर्तित होता है? तो अपवर्तित नहीं है, ये अवतरित है। ठीक है, क्या है? तो बादल किस मंडल में अवतरित होता है? तो किस मंडल में बादल होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, क्षोभ मंडल। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की संस्तुति किस समिति ने की थी? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की संस्तुति किस समिति के द्वारा किया गया था? तो 10 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, फेरवानी समिति। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 11 नंबर। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक आप लोग से पूछा जा रहा है, और इसका सही उत्तर हो जाएगा इसके लेखक कौन है? तो मार्शल हैं प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक पुस्तक के लेखक। अब हम लोग देखते हैं इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर, और 12 नंबर का आप लोग सही उत्तर करें। क्या कह रहा है? भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश आप लोग से पूछा जा रहा है, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा?
तो 12 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा जो है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 13 नंबर। 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम में कितनी अनुसूचियां थी? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में कितनी अनुसूचियां थी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 13 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 10 अनुसूचियां थी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न क्या करे? 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए कितना विषय प्रदान किया गया है? तो पंचायती राज्य में कुल कितने विषय हैं? तो ये आप लोग का क्या उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा 29 विषय। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर, और आप लोग इसका उत्तर करें। और 15 नंबर क्या करा है? तो देखिए इसमें आपको सूची मिलाना है, और सूची मिला तो 15 नंबर का आप लोग सूची मिलाइए। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में दिया गया भारतीय संविधान में विदेशी स्रोत, और सूची 2 में दिया गया है देश। तो कौन सा स्रोत जो है वो किस देश से लिया गया आप लोग को मिलाना है। तो इसका से उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए वित्तीय आपात, तो वित्तीय आपात कहाँ से लिया गया है? तो आप लोग इसका उत्तर करें। और तो वित्तीय आपात आपको कहाँ से लिया गया है? तो इसका क्या हो जाएगा? तो वित्तीय आपात आप लोग को लिया गया है और अमेरिका से। ठीक है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। बी में क्या है? तो प्रस्तावना की भाषा, तो प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है? तो प्रस्तावना की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, और राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया, तो ये कहाँ से लिया गया है? तो ये आप लोग को लिया गया है कनाडा से। ठीक है, और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है आपका आयरलैंड से। तो क्या बन रहा है हमारा? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा, क्या बन रहा है? तो 3, 2, 1, 4। तो देखिए 3, 2, 1, 4 किस में है? तो 3, 2, 1, 4 आप देखिए 3, 2, 1, 4 हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 16 पे। 16 नंबर प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा की अभिवृद्धि की व्याख्या किया गया है? तो इसका आप लोग सही उत्तर करें 16 का, और 16 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 16 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 29 में इसका व्याख्या किया गया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न हमारा 17 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में शामिल नहीं है? तो संघ सूची में कौन सा विषय शामिल नहीं है? तो 17 का उत्तर करें, और 17 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, राष्ट्रीय जलमार्ग जो है वो संघ सूची में शामिल नहीं है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर, 18 नंबर का आप लोग उत्तर करें। लोक लेखा समिति के सदस्य कितने वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं? तो कितने वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 1 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं लोक लेखा समिति के सदस्य। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 19 नंबर, और 19 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल में सम्मिलित किया गया? तो किस संविधान संशोधन के द्वारा पुडुचेरी और दिल्ली को राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल में सम्मिलित किया गया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 19 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 70वां संविधान संशोधन के तहत इनको ये अधिकार दिए गए। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया? तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन के तहत किया गया? तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 99वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर। गांधार कला शैली में निम्न में से किसका संश्लेषण है? तो किसका संश्लेषण है गांधार कला शैली में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 21 का डी सही ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय तथा यूनानी कला जो है वो गांधार कला शैली का क्या है? संश्लेषण है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है
भारत भ्रमण पर आए वेइनसांग ने किस नगर का विवरण अपने यात्रा वृत्तांत में किया? तो अपने यात्रा वृत्तांत जो वेइनसांग का था उसमें किस नगर का विवरण किया है? तो 22 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए पाटलिपुत्र। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 23 नंबर, और 23 नंबर का आप लोग उत्तर करें। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित कीजिए आप लोग। सूची 1 में वेद दिया गया है और सूची 2 में ब्राह्मण ग्रंथ दिया गया है। तो देखिए ऋग्वेद, तो ऋग्वेद का क्या हो जाएगा? तो ऋग्वेद का हो जाएगा कौशिकी, तो 4 में है कौशिकी। ठीक है, यजुर्वेद, तो यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? तो यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ, तो शतपथ हमारा 3 में है। ठीक है, सामवेद, तो सामवेद का क्या है? तो सामवेद का है पंचविश, तो ये 1 में है पंचविश। और अथर्ववेद, तो अथर्ववेद का क्या है? तो अथर्ववेद का है गोपथ, तो ये 2 में है। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या बन रहा है? 3 4 1 2, तो 3 4 नहीं 4 3 1 2, तो 4 3 1 2 हमारा किस में है? तो ऑप्शन डी में है हमारा 4 3 1 2, तो ऑप्शन डी इसका हमारा सही उत्तर हो रहा है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न कर रहा है नासिक अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है? तो नासिक अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी गौतम बलश्री से संबंधित है नासिक अभिलेख। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 25। पंजाब में अमृतसर नगर को किसने स्थापित किया था? तो पंजाब में अमृतसर नगर किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो 25 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी गुरु रामदास के द्वारा अमृतसर नगर की स्थापना किया गया था। ठीक है, या गुरु रामदास के द्वारा अमृतसर नगर को स्थापित किया गया था। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर, निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विराजत का चरमोत्कर्ष हुआ? तो विराजत का चरमोत्कर्ष किस राजवंश के समय में हुआ? तो 26 नंबर का उत्तर करें, और 26 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए तुगलक। ठीक है, तो तुगलक राजवंश के समय ही विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 27, और 27 नंबर प्रश्न का रहा अमीर खुसरो ने निम्न में से किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? तो अमीर खुसरो किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 27 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी खरी बोली। ठीक है, खरी बोली का विकास आप लोग कह सकते हैं कि अमीर खुसरो की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर, निम्नलिखित में से किस भाषा में हिंद क्या है द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा गया? तो द इंडियन ओपिनियन पत्र किस भाषा में नहीं छापा गया था? तो इसका 28 का सही उत्तर करें, और इसका उत्तर क्या हो जाएगा 28 का? तो 28 का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी उर्दू में द इंडियन ओपिनियन पत्र का संपादन नहीं किया गया था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर, और 29 नंबर प्रश्न का आप लोग सही उत्तर करें। निम्नलिखित नेताओं में कौन एक स्वदेशी समर्थक थे? तो स्वदेशी समर्थक कौन एक नेता थे? आप लोग 29 का सही उत्तर करें, और 29 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए दादा भाई नायरोजी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर, आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया? तो आज़ाद हिंद फौज का विचार किनके द्वारा सुझाया गया था? तो 30 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 31 नंबर, और 31 नंबर का आप लोग सही उत्तर करें, और क्या कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है, और सूची 1 में क्या दिया गया? तो आविष्कार दिया गया है, और सूची 2 में आविष्कारक दिया गया है। तो कौन सा आविष्कार किनके द्वारा आविष्कार किया गया है? तो ये आपको बताना है। तो देखिए रक्त परिवर्तन, तो ये किनके द्वारा बताया गया था? तो इनका है ऑप्शन ये डी 4 हो जाएगा, तो ए का 4 कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है, गर्भ निरोधक गोलियां ये किनके द्वारा खोजा गया था? तो ये आपका हो जाएगा पिनकस, ये 3 में हो जाएगा पिनकस। ठीक है, उसके बाद है बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया किनके द्वारा खोजा गया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? लुएन हॉक के द्वारा बैक्टीरिया खोजा गया, तो इसका 2 हो जाएगा। और होम्योपैथी, तो होम्योपैथी किनके द्वारा? तो हैनीमैन, ये 1 में हो जाएगा आपका हैनीमैन। ठीक है, तो क्या हमारा उत्तर बन रहा है 4 3 2 1, तो देखिए 4 3 2 1 ये ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है हमारा कौन सा? तो 32 नंबर, और 32 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी
फफूंद या फंगस के कारण होता है। तो फंगस के कारण या फफूंद के कारण कौन सी बीमारी होता है? तो 32 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 32 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, एथलीट फूट। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो 33 का आप लोग सही उत्तर करें कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 33 का देखिए, विटामिन ए, रेटिनॉल, ये सही है। विटामिन B7 बायोटीन, ये भी सही है। विटामिन ई, फिलोक्विनोन, तो ये गलत है। और विटामिन B5 तो पेंटोथेनिक अम्ल, तो ये भी सही है। तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो देखिए, विटामिन ई को हम लोग क्या कहते हैं? तो विटामिन ई को हम लोग टोकोफेरॉल कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा क्या? तो टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल, ठीक है। और फिलोक्विन जो है, फिलोक्विन को हम लोग क्या कहते हैं? तो फिलोक्विन को विटामिन के कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है हमारा 34 नंबर। प्रोटीन कितने अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है? तो प्रोटीन कितने अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है प्रोटीन। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। ब्रिक यानी किडनीज को कार्यात्मक इकाई को कहते हैं। तो किडनी की कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो 35 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, नेफ्रॉन कहा जाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 36। निम्नलिखित में से पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। तो पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला कौन सा हार्मोन है? तो 36 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीन। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 37 पे। और 37 नंबर प्रश्न का आप लोग उत्तर कीजिएगा। क्या करा? मटर में मार्स रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो सबसे पहले तो आप लोग याद रखिएगा, ये मार्स रोग जो होता है वो किस में होता है? तो मटर में होता है। और किस तत्व की कमी से होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मैग्नीज की कमी से होता है मार्स रोग। किसमें? तो मटर में। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 38। और 38 नंबर प्रश्न कह रहा है, गैसीय तत्वों में सबसे भारी तत्व है। तो गैसीय तत्वों में सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, रेडॉन जो है वो सबसे भारी तत्व है गैसीय तत्वों में। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 39 पे। और 39 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? टेलीस्कोप एवं प्रिज्म में कौन सी कांच का प्रयोग किया जाता है? तो टेलीस्कोप एवं प्रिज्म में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो 39 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, प्रकाशीय कांच का प्रयोग किया जाता है टेलीस्कोप और प्रिज्म में। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 40 पे। और 40 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा? कांसा निम्न में से किस तत्वों का मिश्रण होता है? तो कांसा किस तत्वों का मिश्रण होता है? तो 40 का सही उत्तर क्या होगा आपका ऑप्शन बी, कॉपर और टीन का। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं Cu+Sn। अगले प्रश्न 41 पे। 41 नंबर प्रश्न कर रहा है, मिलेराइट निम्न में से किस तत्व का अयस्क है? तो मिलेराइट किसका अयस्क है आप लोग को बताना है। और 41 का सही उत्तर क्या होगा? तो 41 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, निकेल का अयस्क है मिलेराइट। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 42 पे। और 42 नंबर प्रश्न कर रहा है, मिथाइल ऑरेंज के अम्लीय विलयन का रंग होता है। तो मिथाइल ऑरेंज के अम्लीय विलयन का कैसा रंग होगा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 42 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, गुलाबी रंग होता है मिथाइल ऑरेंज के अम्लीय विलयन का। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 43। और 43 नंबर प्रश्न क्या करा है? तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, और सूची 1 में क्या दिया गया है? तो देखिए, ए में आपका कार्बोरेटर। तो कार्बोरेटर के आविष्कारक कौन है? तो आप लोग इसका उत्तर करें। और इसका हो जाएगा कार्बोरेटर के जी डेमलर हैं इसके आविष्कारक। तो 4 में है जी डेमलर। ठीक है, डायनेमो। तो डायनेमो के आविष्कारक कौन है? तो डायनेमो के आविष्कारक हैं आपके माइकल फराडे। तो 2 का 3 हो गया, माइकल फराडे। नायलॉन। तो नायलॉन के आविष्कारक कौन है? तो डॉक्टर वॉलेस कैरायर्स। तो इसका आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, अब डी में है स्टील। तो स्टील का कौन है? तो हेनरी लेसेमर। तो इसका हो गया आपका 1। तो क्या हमारा बन रहा है उत्तर? उत्तर बन रहा है 4 3 2 1। तो 4 3 2 1 देखिए किस में है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी में, 4 3 2 1। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा 43 का। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर। 44 नंबर प्रश्न क्या करा है? निम्नलिखित में से किस 2 राशि का ऐसा मात्रक समान है? तो किसका ऐसा मात्रक समान है? आप लोग 44 का उत्तर करें। और 44 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 44 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी,
कार्य और ऊर्जा का ऐसा मात्रक समान होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 45 नंबर। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना कब प्रकाशित हुई? तो कब प्रकाशित हुई थी भारत की? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जो हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा 2008 में भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित हुई थी। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 46 पे, और 46 नंबर प्रश्न कर रहा है, ताप बढ़ने पर चालक की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ने पे चालक की चालकता क्या होती है? तो घट जाती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न 47 पे, और 47 नंबर प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है? तो ध्वनि की चाल सर्वाधिक किस माध्यम में होती है? तो ठोस में होती है। और ठोस में भी किस में आप लोग इस जो ऑप्शन दिया गया तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन बी एल्युमिनियम में। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 48, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो कौन इसमें से विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो 48 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अल्फा किरण जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 49 पे, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें आप लोग को बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो संगीत नाटक अकादमी, तो ये 1953 में स्थापित किया गया था, सही है। ललित कला अकादमी 1954 में, ये भी सही है। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 1861 में, तो ये भी सही है। तो इसमें सभी सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी सुमेलित हैं। ठीक है, अब इसका हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 50 पे। 50 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? तो फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है आप लोग को आंसर करना है, और इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन बी, किससे? तो फुटबॉल से संबंधित है फेडरेशन कप। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं अगला सेट, और अगला सेट हमारा कौन सा है? तो अगला सेट है हमारा 26 नंबर, और 26 नंबर सेट हम लोग शुरू करें इससे पहले आप लोग अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और हमारे सेशन को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग 26 नंबर सेट का पहला प्रश्न देखते हैं। क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है? तो प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन कौन सा? तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा झील। ठीक है, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बाकी सब जो है वो कृत्रिम है, खेत, बांध, पार्क। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर। क्या कह रहा है, पारिस्थितिक तंत्र के स्वपोषी घटक कौन होते हैं? तो स्वपोषी घटक कौन होते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, पादप जो होते हैं वो स्वपोषी घटक होते हैं। तो ऑप्शन सी सही है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 3 नंबर, पराबैंगनी किरणें किस प्रकार के कैंसर का कारण बनती है? तो पराबैंगनी किरण से किस प्रकार के कैंसर होते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, त्वचा कैंसर होता है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 4 पे, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ओजोन भी है, और N2O भी है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो ग्रीन हाउस का कारण नहीं है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा 4 का। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर, और 5 नंबर प्रश्न का आप लोग सही उत्तर कीजिए। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? तो पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए कौन सा सर्वोत्तम है? 5 का आप लोग सही उत्तर करें, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सौर सेल। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 6 नंबर, जैव ईंधन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 6 का आप लोग सही उत्तर करें कि कौन सा कथन सत्य नहीं है जैव ईंधन के संबंध में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जैव ईंधन लागत प्रभावी होता है, ये गलत है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बाकी जैव ईंधन मक्का से भी बनता है, तो ये बात सही है। जैव ईंधन पारिस्थितिकी अनुकूल होता है, तो ये बात भी सही है। और जैव ईंधन ऊर्जा संकट के समाधान में योगदान दे सकता है, तो ये भी बात सही है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो स्थित है। तो माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित है, किस देश में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन
डी जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा तंजानिया में स्थित है माउंट किलिमंजारो। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर। भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है? तो किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी तमिलनाडु में। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर। निम्नलिखित में से कौन हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत नहीं आता? तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत कौन नहीं आता? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी बरमूडा जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत नहीं आता। बाकी इथोपिया, सोमालिया और जिबूती जो है इसके अंतर्गत आते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर। काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक प्रयुक्त है? तो काजू के मिट्टी के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी लैटेराइट मिट्टी। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर। क्या कर रहा है? राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन कब किया गया? तो राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन कब किया गया था? तो 11 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 1983 ईस्वी में। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर, और 12 नंबर का आप लोग सही उत्तर कीजिएगा। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो 12 का सही उत्तर हो जाएगा आपका 1952 में भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत की गई। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 13 पे। 13 नंबर प्रश्न क्या करा है? दिए गए विकल्पों में किसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है? तो सेवा क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर, और 14 नंबर प्रश्न क्या करा? वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को किस पर मापा जाता है? तो वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को हम लोग किस पे मापते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी स्थिर दाम पे जो है वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को मापा जाता है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर। निम्नलिखित में से क्या निम्नलिखित में किसने धन के निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट एविल ऑफ ऑल एविल का है? तो इसका आप लोग सही उत्तर करें 15 का, और 15 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी के द्वारा कहा गया था धन निष्कासन को क्या? अनिष्टों का अनिष्ट। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर। राष्ट्रीय आय है, तो राष्ट्रीय आय क्या है? तो 16 नंबर का आप लोग सही उत्तर करें, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए एनएनपी में से अगर अप्रत्यक्ष कर को घटाएंगे और उसमें इमदाद को जोड़ देंगे तो हमारा राष्ट्रीय आय निकल के आएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर। समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान में निम्न में से किसमें सुनिश्चित किया गया है? तो किसमें सुनिश्चित किया गया है? तो इस समान कार्य के लिए समान वेतन, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 17 का ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ये बात की चर्चा की गई। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर। निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है? तो किसको सुनवाई का अधिकार है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए महान्यायवादी। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर। निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं करने का प्रावधान किया गया है? तो किस संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा किया गया था? तो 19 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 84वां संविधान संशोधन के तहत लोकसभा तथा विधानसभाओं में सीटों की संख्या जो है वो स्थिर रखने का कहा गया था 2026 तक। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर। 19 हो गया हमारा। 20 नंबर। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है? तो संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है किस अनुच्छेद के तहत? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अनुच्छेद 53 के तहत। चलिए अब हम लोग देखते हैं सही अगला प्रश्न 21 नंबर। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 2 बार। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 22 पे, और 22 नंबर प्रश्न का आप लोग उत्तर करें। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाला विधेयक जो पारित होना आवश्यक है, तो किस तरह से इसको पारित करवाना पड़ता है? तो आप लोग इसका सही उत्तर करें, और 22 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी संसद में साधारण बहुमत द्वारा ही
नया राज्य सृजित करने वाला विधेयक को पारित कराया जा सकता है। ठीक है, सिर्फ आपका कह सकते हैं साधारण बहुमत द्वारा। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? तो पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है भारत में? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, BR मेहता, मतलब बलवंत राय मेहता को। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 24। निम्न में से किस अधिवेशन द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई? तो किस अधिवेशन द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई? तो इसका सही उत्तर करें, और 24 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम के द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की देन है? तो लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की देन है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो 25 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, फ्रांस की देन है लिखित संविधान। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो उड़ीसा में कोणार्क मंदिर जो है, कोणार्क का सूर्य मंदिर है, तो ये भी आप याद रखिएगा। कोणार्क कौन सा मंदिर है? तो सूर्य मंदिर। और किसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था? तो 26 का सही उत्तर करें, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, राजा राज प्रथम के द्वारा कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया गया था। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। क्या करा? सल्तनत काल में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था? तो सल्तनत काल में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था? तो इसका 27 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक का। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। सल्तनत काल में गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर क्या कहलाता था? तो गैर मुसलमानों से जो धार्मिक कर लिया जाता था उसे क्या कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जजिया कर कहा जाता था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। शाहजहां के शासनकाल में आए विदेशी यात्रियों पर विचार कीजिए। तो कौन कौन से हैं? तो देखिए, वर्नियर है, ट्रेवेनियर है, मनुची है और बारबोसा है। उपयुक्त यात्रियों में कौन एक शाहजहां के काल में नहीं आया? तो कौन शाहजहां के काल में नहीं आया, आपको उत्तर करना है, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही देखिए, ये बारबोसा जो है ये आपके शाहजहां के शासन काल में नहीं आए, बाकी बर्नियर, ट्रेवेनियर और मनुची तीनों आए थे। तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल 4। ठीक है, और बारबोसा किसके समय में आए थे? तो बारबोसा जो है वो आए थे आपके किसके काल में? तो कृष्णदेव रॉय के शासनकाल में। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो रहा है? ऑप्शन सी 29 का। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न क्या करा है? निम्नलिखित किस शासक का उल्लेख राजबेटकर हथियारों का शिकारी के रूप में किया जाता है? तो राजबेटकर जिसे हथियारों का शिकारी कहा जाता है, किस शासक का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका आप लोग 30 का उत्तर करें, और 30 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन बी, देवराय द्वितीय। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 31 पे, और 31 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? गिरनार अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है? तो गिरनार अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो 31 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, रुद्रदामन से संबंधित है गिरनार अभिलेख। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर, और 32 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? शैव मत का सबसे पुराना संप्रदाय है। तो शैव मत का सबसे पुराना संप्रदाय कौन सा है? तो 32 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पशुपत जो है उस शैव मत का सबसे पुराना संप्रदाय है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर, और 33 नंबर प्रश्न कह रहा है, कितने वर्ष कठिन तपस्या के बाद भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो भगवान बुद्ध को कितने वर्ष तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो 33 का सही उत्तर क्या होगा? तो 33 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6 वर्ष की जो है कठिन तपस्या के बाद भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न कह रहा है, भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चला जाना चाहिए, यह कथन किसका है? तो ये किसने कहा था कि भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चला जाना चाहिए? तो 34 का आप लोग सही उत्तर करें, और इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सर एस्टोफर्ड क्रिप्स के द्वारा यह कथन कहा गया था। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न कह रहा है, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन। तो देखिए, प्रथम जन आंदोलन आप लोग से पूछा जा रहा है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो 35 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, असहयोग आंदोलन। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और ये कब चलाया गया था? तो 1920 में। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं 36 नंबर।
भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो 36 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन ए महाराष्ट्र से प्रारंभ हुआ मिट्टी बचाओ आंदोलन। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर, और 37 का आप लोग सही उत्तर कीजिए। गांव में आयोजित होने वाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो गांव में हुआ था वो कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1937 में। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर, और 38 नंबर प्रश्न कर रहा है सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसके द्वारा दिया गया? तो सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किनके द्वारा दिया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इन्हें देश नायक की उपाधि दिया गया था। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर, 39 नंबर प्रश्न कर रहा है शक्कर के मिश्रण के दौरान कौन सा यौगिक हमेशा बनता है? तो ये मिश्रण नहीं होगा, ये किण्वन होगा। आप लोग इसको सुधार लीजिएगा, ये क्या हो जाएगा? तो किण्वन हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा बनेगा? तो इसका आप लोग सही उत्तर कीजिए, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। शक्कर के किण्वन के दौरान कौन सा यौगिक बनता है? तो इथाइल अल्कोहल। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 40 नंबर, और 40 नंबर क्या होगा? कह रहा है रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए कोबाल्ट 60 का हम लोग उपयोग करते हैं इसके उपचार के लिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर, और 41 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न में से किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो किस में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो 41 का उत्तर करें, और 41 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी एंथ्रासाइट कोयला में कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर, निम्न में से कौन नाफ्टा का सदस्य देश नहीं है? तो 42 का आप लोग सही उत्तर करें कि नाफ्टा का सदस्य देश कौन नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन जो है वो नाफ्टा का सदस्य देश नहीं है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक रक्त कोश ब्लड बैंक में मिलाकर रखा जाता है? तो कौन सा रसायन जो है वो ब्लड बैंक में मिला के रखा जाता है? तो इसका सही उत्तर कीजिए, और 43 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी बी और सी। बी में क्या है हमारा? सोडियम नाइट्रेट और डेक्स्ट्रो, ये दोनों मिला के रखा जाता है किसमें? तो आप लोग कह सकते हैं ब्लड बैंक में। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 44 नंबर, और 44 नंबर का आप लोग उत्तर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन हरित गैस नहीं है? तो कौन सा हरित गैस नहीं है? तो 44 का सही उत्तर कीजिए, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए ऑक्सीजन जो है वो हरित गैस नहीं है। बाकी आप लोग कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये दोनों जो है वो हरित गैस है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 45, और 45 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी रेटिना के पीछे बनता है प्रतिबिंब। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर, और 46 नंबर प्रश्न कर रहा है भू स्थिर उपग्रह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे सत्य पूछा जा रहा है, तो इसका सही उत्तर कीजिए, और 46 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यह एक स्थिर ऊंचाई पर घूमता है। तो ये कथन हमारा सत्य है, बाकी जो है वो सारे असत्य कथन दिए गए हैं। तो 46 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर, और 47 नंबर प्रश्न का आप लोग उत्तर कीजिए। यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान खाली स्थान से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। तो आप लोग 47 का सही उत्तर कीजिए कि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पे समान किस चीज़ से चलेगी तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 47 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी एक समान चाल से अगर चलती है तो उसकी गति को समान वृत्तीय गति कहा जाता है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 48 पे। 48 नंबर प्रश्न कर रहा है किसी वस्तु का समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी पार्श्व तथा उल्टा होगा समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर, और 49 का आप लोग उत्तर कीजिए। जल विद्युत का उत्पादन निम्न में से किस सिद्धांत द्वारा क्या है? जल विद्युत का उत्पादन निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जल विद्युत का उत्पादन किस सिद्धांत पर कार्य करता है आप लोग से पूछा जा रहा है। तो इसका देखिए क्या हो जाएगा
तो एक में दिया गया है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, तो ये तो होगा। बी में 2 में क्या दिया गया, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, तो ये भी होगा। 3 में क्या दिया गया, गुरुत्वीय गतिज ऊर्जा, तो ये नहीं होगा। और 4 में बर्नौली का द्रव्य गतिकी, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 49 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, केवल 1 तथा 2। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 50, जो आज के सेशन का हमारा आखिरी प्रश्न है। तो आप लोग इसका उत्तर कीजिए। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऊर्जा का परिवर्तन करता है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कौन से ऊर्जा का किस ऊर्जा में परिवर्तन करता है, तो इसका आप लोग उत्तर कीजिए। और 50 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, विद्युत ऊर्जा को जो है वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है कौन, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग दोस्तों इतना ही रखते हैं। आप लोग को अगर ये सेशन पसंद आ रहा हो तो आप लोग इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट कर जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, आप लोग को अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही बेहतर चल रही होगी। तो आप लोग अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी नई वीडियो जब आए तो आपको नोटिफिकेशन से मिले और आप उससे भी अपने एग्जाम की तैयारी में एक बेहतर सहयोग ले सकें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।